जय श्री कृष्ण। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अपन क्लास 12 में अनिवार्य हिंदी का दूसरा चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था उसके आगे चलते हैं। लेकिन के जो पद थे जो शेष रह गए, अब जो शेष पद है वे काफ़ी सरल और काफ़ी अच्छे पद हैं जिनको आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। उन्हीं पदों का अपन आज वाचन करेंगे। जो शेष रह गए वे समस्त पद आज वाचन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आज पहला पद है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले वो। जो बड़े व्यक्ति होता है, बड़ा तात्पर्य है शरीर से बड़ा नहीं, अपितु गुणों से जो बड़ा, जो जिसमें गुण होते हैं, जो कुछ न कुछ योग्यता रखता है, वे लोग कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। मैं यूं हूँ, मैं यूं ही, मैं पुराण नहीं चलाते। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले वो। और नहीं वे तो बड़े बड़े बोल बोलते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं यूं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, वे बिल्कुल मंथर गति से अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से रईमन हीरा कब कहे लाख टका में। हीरा बड़ा अमूल्य होता है, वो बहुमूल्य हीरा ये कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों में है। मौन रहता है, उसकी कीमत कोई दूसरा आता है, उसके गुणों का बखान कोई दूसरा करता है। तो जो बड़े लोग होते हैं उनके गुणों की तारीफ वे स्वयं न कर करके औरों के द्वारा की जाती है। दूसरे पद में कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। एक बार यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर वो लाख प्रयास करने के पश्चात भी सुधर नहीं पाती। एक बार यदि मन में किसी के प्रति कलुषित विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो फिर लाख बार प्रयास कर लो, हम में वो सुधार नहीं आ सकता, उसके प्रति मधुर विचार नहीं आ सकते। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ जाने के बाद बात बनती नहीं। लाख करो किन कोई, लाख प्रयास कर लो कोई भी, लेकिन वो सुधार नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से रईमन बाटे दूध को मथे न माखन। दूध फट गया है, अब चाहे आप उसको कितना ही मथ लीजिए, कितना ही मिलोना कर दीजिए, उससे माखन की प्राप्ति नहीं। इसलिए हमें बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बिगड़ जाने के बाद नहीं वो सुधर सकता। अगले पद की ओर देखिए। अगले पद में रेन कहते हैं कि विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख। आपके पास चाहे कितने लाखों करोड़ रुपए हो, लेकिन विपत्ति के समय ये रुपया पैसा काम आने वाला नहीं है। विपत्ति भय धन ना विपत्ति के समय धन नहीं रहता, ये तयशुदा बात है। रहे जो लाख करोड़, अब बोले आपके पास लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, लेकिन वो रुपया उस समय आपके काम नहीं आ रहा है। आप चाहे कितने करोड़पति हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है तो बचाने वाला नहीं है, तो जेब में लाखों रुपए रखे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख, भले लाखों करोड़ रुपए आपके पास हो, लेकिन विपत्ति के समय वो काम नहीं आता। जैसे नभ तारे छिप जात है जो रहीम भय हो। नभ के जो तारे होते हैं, जैसे ही उजाला होता है वैसे ये क्या होते हैं, छिप जाते हैं, अंधेरे होने पर प्रकट होते हैं। और जैसे ही सवेरा होता है वे आकाश के तारे लुप्त हो जाते हैं या छिप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भी विपत्ति पड़ती है तो कोई धन हमारे काम नहीं आता, उन तारों की बाती कई जाकर के छुप जाता है। अगले पद में देखिए, मांगे घटत रही पद कितो करो बड़ी काम। आप चाहे कितना ही बड़ा काम कर लीजिए, यदि आपने किसी के सामने याचना की, मांगा है किसी से, तो बड़े काम करने के पश्चात भी आपके मान सम्मान में कमी है। मांगे घटित रही पद। प्रेमदास जी कहते हैं मांगने से आपका पद है, आपकी जो गरिमा है, आपकी जो इज्जत है, वो घट जाती है। कितो करो बड़ी काम, चाहे आप कितना ही बड़ा काम कर लीजिए, आपकी इज्जत में कमी आ गई। ठीक उसी प्रकार जैसे 3 पैर वसुधा करो तो वाव ने ना। 3 पैर में समूची धरती को नाप दिया था भगवान, लेकिन फिर भी उनको आज भी किस नाम से जाना जाता है, बावने नाम से, बोने के नाम से उन्हें जाना जाता। बड़ा काम किया था, 3 पैर में पूरी समूची धरती को नाप दिया था, लेकिन उस बड़े काम को करने के पश्चात में उनका नाम क्यों पड़ा, बावना। क्यों? क्योंकि उन्होंने दान में मांगी थी, मैं उनसे दान चाहता हूँ। और मैंने कहा कौन सा दान चाहते हैं, मैं ये समूची धरती लेना चाहता हूँ। 3 पैर में उन्होंने पूरी धरती नापी, 3 पग मुझे जमीन चाहिए, 3 पग नापे और 3 पग जमीन नापी। बड़ा काम किया था, लेकिन उस बड़े काम को करने के पश्चात भी उनके मान सम्मान में क्या होगी, कमी होगी। इसलिए हमें अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए औरों के सामने
हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मान सम्मान बड़ी चीज होती है। अगले पद में रहीम इस बात को स्पष्ट भी करते हैं, कहते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। मान सहित, आपको मालूम होगा कि समुद्र मंथन में दो चीजें निकली थी, एक तो निकला था जय और एक निकला था अमृत। अमृत जो आया था देवताओं के हाथ में और जय आया था राक्षसों के हाथ में, लेकिन राक्षस छीना झपटी कर करके विष का घड़ा वहीं रख दिया और अमृत का घड़ा देवताओं से छीन करके दौड़ ले गए। अब देवताओं के हिस्से में आ गया था विष और अमृत वो लेके चले गए। अब देवताओं में ये समस्या हो गई कि जिसको क्या किया जाए, क्योंकि शर्त ये थी कि जो भी निकलेगा उसका पान किया जाएगा। तब सारे देवता दौड़ करके शिव के पास और शिव से ये प्रार्थना करने लगे, निवेदन किया कि हे प्रभु आप ये जय कीजिए, हमारे ऊपर आए हुए संकट को आप बता दें। उन्होंने माल मनवाद की शिव और शिव ने माल के साथ उसको विष को पी लिया। तो मान सहित विष खाए, मान और सम्मान के साथ विष को खा करके शंभु भय जगदीश, शिव जी जगत के ईश्वर बनते, देवों के देव महादेव बनते। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। और बिना मान के राहु नाम का राक्षस अमृत का पान किया था, अमृत पी लेने के बाद किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन चूंकि उसने बिना मान सम्मान के प्राप्त किया था उसका शीश भी कट गया। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। पूर्व में भी अपन ने इस तरह के पदों का अध्ययन कई क्लासों में किया है कि बिना मान सम्मान के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और अगले पद के बढ़ते हैं। अगले पद में कहते हैं कि रईमन जीवा बावरी, बावरी कहते हैं पागल, किसको कहा जाता है बावरी, और जीवा यानी जवाब। रईमन जीवा बावरी कही गई सर्ग पाताल, ये पागल जबान कह देती है और कह करके खुद को मुंह के अंदर सर्ग जाती है। रईमन जीवा बावरी, ये जबान बड़ी पागल होती है। कई गई सर्ग पाताल, ये कह करके पाताल में चली जाती है, मुंह के अंदर जाकर के छुप जाती है। आपू तो कहीं भीतर रही, आप तो कह करके भीतर रहती है। और जूती खात कपाल, और जूते सर पर पड़ते कपाल यानी सर के। ये जबान जो है बावरी है, पागल है, तो इसका प्रयोग हमें तोड़ मोड़ करके करना चाहिए, क्योंकि ये बोलते समय ध्यान नहीं रखती, बोल जाती है और बोल करके खुद को मुंह के अंदर जाकर के बैठ जाती है। जूते किसे खड़े पड़ते हैं? सर को। आपू तो कहीं भीतर रही, आप तो कह करके भीतर रह जाती है। और जूती खात कपाल, जूते कौन खाता है? कपाल। और इस जबान के वचन की महिमा को और अधिकता के साथ स्पष्ट करते हुए अगले पद में रहीम कहते हैं कि अमृत ऐसे वचन में रईमन रीस की दास। आप किसी को अमृत तुल्य वचन सुनाए, बहुमूल्य उपदेश दे, लेकिन उपदेश देते समय आपको यदि क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, रीस आ जाती है, तो वो अमृत समान वचन आपके जय हो जाते हैं। अमृत ऐसे वचन में रईमन रीस की दास। अमृत समान वचनों के बीच में यदि रीस की घास है, क्रोध की घास है, तो क्या होगा? जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की घास। आप मिस्री खा रहे हो, उसमें कोई बांस का टुकड़ा आ गया, तो आप क्या करोगे? उसको मुंह से जो है करके उसको फूट दो। मिस्री बड़ी मीठी होती है, लेकिन बांस आने से उसका स्वाद भी बेस्वादा हो जाता है और आप क्या करते हो? फूट देते हो। ठीक उसी प्रकार चाहे आप अमृत वचन कह रहे हो, लेकिन शालीनता के साथ, नम्रता के साथ यदि नहीं कह रहे हो और उसमें क्रोध आ जाता है, तो वे आपके अमृत वचन को काम के नहीं। तो ये चैप्टर आपके यहाँ पर आज समाप्त होता है। कल इसके अपन प्रश्न उत्तर करेंगे, तत्पश्चात अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।